चलिए अब यहां पर देखिएगा, तो यहां पर है क्या, ये जो है ये बेसिकली आपको पता है सर्कुलर सिस्टम है, और ये डिग्री सिस्टम में पूछ रहा है ना। तो डिग्री में पूछ रहा है तो पाई की जगह केवल 180 रखो, पाई की जगह क्या पुट कर दो 180 डिग्री, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5 से इसको कैंसिल करिए तो 3 टाइम, और ये कितना 36, 72 और 144, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? अरे बोलो भाई, आपको बताया था ना सर्कुलर और कन्वर्जन बताए थे आप लोग, थे ना पहले क्लास में संडे वाली में? अरे हाँ ना, तो बोलो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसका 108, इसका डिग्री में देके रखा है, क्या देके रखा है डिग्री में, और किससे पूछ रहा है पाई में, है ना, रेडियन में। तो आपको बताया था 108 पाई बाई 180 डिग्री, बताया था नहीं बताया था? 360 डिग्री किसके बराबर होता है 2 पाई के, तो पाई किसके बराबर होगा 1 डिग्री किसके बराबर होगा? हाँ, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 180 डिग्री पाई, तो ये तो रेडियन है, तो एक रेडियन किसके होगा? हाँ, ये डिग्री में है ना, तो डिग्री में हमें डिग्री से हमें कन्वर्ट करना है, एक डिग्री किसके बराबर होगा पाई बाई, है ना। तो ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री का रेडियंस के इक्विवेलेंट है, तो उसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे हाँ कितना आ जाएगा, ये बी ऑप्शन, ठीक है, सॉल्व कर लिया ना आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बी ऑप्शन में, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, जितने भी स्टार लगे क्वेश्चन है, सीजीएल के रिसेंट एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन, ठीक है। अब ये PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल। किस पे है? Q पर। है ना, Q पे क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। R पे कितना है? 60 डिग्री है, और उसके बाद PR, ये है PR आपको कितना देके रखा है 9√5। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? PQ की। अब PQ की पूछा है तो हमें दिख रहा है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री दिख रहा है, तो PQ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 9√5, और PQ की वैल्यू पूछ रहा है, और sin 60 हम लोग जानते हैं, sin 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 इंटू 9√5। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/2 और √15। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्लियर है? देखो भाई लोगों, सब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो ये अभी एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरे हाँ या ना, सब लोग समझ पा रहे हो? तुम्हारे में कोई कहाँ गायब हो गया आज? अच्छा, यहाँ पर चॉइस है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहां देखिएगा ध्यान से, तो आपको सबसे पहले मैंने आपको पहले बता रखा है, क्या बता रखा है कि भैया कॉट, है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉट का क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा कॉट थीटा, है ना। आपको बताया था 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस हो तो साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, कॉट टेन बन जाता है, टेन कॉट बन जाता है, ये सब। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही आ जाएगा, और नीचे कितना है कॉट स्क्वायर, है ना, नीचे कितना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो वापस से अगर हम लोग देखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, और ऊपर कितना जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, अपन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होगा, अब आप बात समझ पा रहे हो ना यार? ये ऊपर जाएगा, है ना, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये भी टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये तो 0 है। अब देख रहे जो उस दिन 2 रूल्स पढ़ाए थे कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे बोलो भाई, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? ठीक है, देखो एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये,
तुम्हें समझ में आ रही है पक्का? जो मैंने 2 रूल्स बताए थे याद है या नहीं याद है? आती है उन 2 रूल्स में? नहीं सर अभी रिवीजन कर लिया था। अच्छा कर लिया। अरे कहाँ से कर लिया? नोट्स आपने वो पीडीएफ। अरे वाह कितनी अच्छी है आप। तो 0 है ठीक है। मैं तो आपके बारे में कितना पूछा ये कुमकुम से, कुमकुम कहती नहीं सर मेरे को तो पता नहीं कहाँ रहती है, क्या चल रहा है इसका जिंदगी में। मैंने सच में 2 ही का पूछा। हाँ जी थर्ड ऑप्शन आ रहा है इसका थर्ड ऑप्शन कौन सा? ये आंखों आंखों देखो जिससे कर लो क्या? अच्छा हैंडआउट से करके बैठे हो। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड है, अगर आप देखो ध्यान से तो आप एक ऐसी वैल्यू लो, तो मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जैसे ही मैं लूंगा तो tan 1 cot 1 ये दोनों 1 1 हो जाएंगे तो 2 को सेटिस्फाई करेंगे। तो बस यहाँ पे चाहिए था 4 sin थीटा, तो 4 sin 45 डिग्री यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये 4 है जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 into 2 और sin 45 को कैसे लिख सकता हूँ √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 2√2 आंसर आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल करूंगा कैंसिल हो जाएगा 2√2। अब यहाँ पे ये बात तो समझ में आ रही 2√2 है, लेकिन इसने जानबूझ के क्वाड्रेंट बोल रखा है और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं केवल और केवल आफ्टर स्कूल 2, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल 10 पॉजिटिव है और आप साइन की वैल्यू पूछ रहे हो तो ये क्या आने वाला है नेगेटिव। क्लियर है? अरे भाई लोगों बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ तो माइनस का 2 ठीक है। अब इसको देखिएगा ये क्या पूछ रहा है cot 2x इसकी वैल्यू पूछ रहा है और सारे आंसर y के टर्म्स में है ना? सारे आंसर किसके टर्म्स में है? y के टर्म्स में। तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, तुम लोगों को एक पता है ये फॉर्मूला पता है 1 प्लस cot cos 2 थीटा, ये जानते हो क्या होता है? 2 ये होता है क्या? अरे जानते हो नहीं जानते हो? पता नहीं सही जानते हो नहीं जानते हो। और एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये बहुत फेमसली यूज्ड फॉर्मूला है ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को अगर लगाएं, अच्छा एक तो ये बात है अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं 1 प्लस cos थीटा तो इसका मतलब है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं sin थीटा तो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये ऐसे भी देखे जाते हैं, जरूरी नहीं कि 2 हो तभी ध्यान है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा फॉर्म बनाना है तो इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस चीज को लिखूंगा, ऊपर न्यूमरेटर वाली चीज को लिखूंगा हाँ 2 cos स्क्वायर y बाई 2 और नीचे क्या लिखूंगा 2 sin y बाई 2 cos y बाई 2। cos y बाई 2 से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया cot y बाई 2 और ये किसके बराबर है cot x के, x किसके बराबर आ रहा है y बाई 2 के ठीक है। तो इसने किसकी वैल्यू पूछी है 2x is equal to y, इसका मतलब इसने पूछा है cot 2x तो ये cot y के बराबर हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पे cot y लिख दो। तो ऐसा नहीं कि मैंने इस क्वेश्चन को कर रखा है, मुझे फॉर्मूले थोड़े बहुत याद है, मैं एडजस्टमेंट करता हूँ फॉर्मूलाज की। अरे यस या नो, गिने चुने बिल्कुल टिप्स में फॉर्मूलाज हैं। अरे हाँ या ना? तो बस आप उन फॉर्मूलाज को एक दो स्टेप लगाओ। कुमकुम जी क्या कर रही हो? कौन से क्वेश्चन पे? अच्छा कभी आपके बाल नहीं कहते उलझन विधि सुलझा दो है नहीं कह रहे हैं? चलिए क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक बार चेक कर लेते हैं, सी है, सी है राइट। चले आगे, चले आगे। तो ये दो फॉर्मूलाज है, एक्चुअली हम लोग इंजीनियरिंग में भी इस फॉर्मूलाज को बहुत यूज करते थे है ना, तो इसलिए फॉर्मूला बिल्कुल सही हार्ड हो गए ठीक है। अरे पीछे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इन्हीं दो फॉर्मूलाज पे चल रही है ठीक है। चले आगे।
लाला यहाँ तुम फंस चुके हो, लाला तुम यहाँ फंस चुके हो। तुम्हें याद होगा पिछली वाली क्लास में मैंने तुम्हें साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताई थी, बताओ जरा कितनी थी? पूरा सही से बताओ। √3 - 1/2 √3 हाँ 2√2 यही था। तो यहां से cos 15 भी निकाल सकते हो, वो कितना आएगा? जल्दी बोलो, कुछ ये आएगा क्या? यस सर। क्या फॉर्मूला याद है ना, हमने क्या लगाया था? साइन a प्लस बी का साइन 60 प्लस माइनस 45 है ना, ये लगाया था। तो यहाँ पे भी वही लगाएंगे, तो cos a cos b, हाँ, और प्लस था तो माइनस ले देते, माइनस साइन a साइन b ऐसे कुछ कर देते ना। अरे याद है, भूल चुके हो तुम लोग? फॉर्मूला याद है या भूल चुके हो? हेलो, तो मुझे यहाँ से cos 15 की वैल्यू चाहिए, जिससे कि मैं 10 15 लाऊंगा, क्योंकि ये वैल्यूज के बिना काम नहीं चलेगा। देखो सीजीएल का क्वेश्चन है, 10 15 डिग्री की आपको चारों की वैल्यू पता होनी चाहिए। उस दिन मैंने केवल एक की निकाल के छोड़ दी थी, ठीक है, केवल एक की निकाल के छोड़ दी थी, बाकी चारों की निकाल के दिखाओ मुझे। फॉर्मूला तुम्हें मैंने बता रखा है, ऐसे अगर नहीं होगा उससे देख के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अभी रिसेंटली पूछा हुआ है, ये नहीं बाबा आदम के जमाने का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो cos 15 को भी तुम निकालो, ठीक है, जल्दी से फटाफट, तभी क्वेश्चन बनेगा तुमसे, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। और उसके बाद फिर तुम इन दोनों को डिवाइड करके फिर 10 15 पे आ जाओगे, और 10 15 का उल्टा कर दोगे तो cot 15 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ये चीज समझ में ही तब आएगी, ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है? 15 डिग्री की। ये तुम्हें स्ट्राइक कभी करेगा, तुमने फॉर्मूला में वैल्यूज देख रखी होगी। हेलो हेलो, इधर देखो, तुम लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, जरा मुझे बताओ, जरा देखो तुम लोगों की कितना मेमोरी तेज है। साइन a माइनस बी, क्या बोलूं मैं? हाँ हाँ, माइनस cos a साइन b है ना, ये वाला था। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं cos a माइनस b, क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ लाला क्या 60, यहाँ पर 45, तो मेरे को 15 डिग्री वैल्यू मिलने वाली है। अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये तो तुमने अभी मुझे बताया ही था, सॉल्व करके कितना बताया था? √3, जल्दी बोलो, ये बताया था ना। तो इसको भी अब तुम डालो यहाँ पर, और यहाँ पे इसमें लिखो cos 60 कितना होता है? अरे बोलो यार, हाफ होगा। हाँ, मुझे लगा 1/2, तो हाफ भी बोल सकती है मैडम, क्यों ऐसे कर रही है? और ये कितना होगा? ठीक है, और मैडम साइन 60 डिग्री √3/2, और ये भी कितना हो जाएगा? तो 1/√2 तो दोनों में है, तो कॉमन निकाल लो, ये हाफ भी है, √3 + 1/2, तो क्या मैं बोलूं 2√2। अरे हाँ या ना? तो ये कितना है? यहाँ देखो √3 + 1, और ये क्या है? 2√2। अब क्या लग रहा है? 1045 कितना आएगा? ठीक है, और ये cot वाला कितना आएगा? हाँ, तो ये चीज वो तो है नहीं, तो इतनी सब मेहनत हो गई बर्बाद। तो अभी यहाँ पे देखो, रेशनलाइजेशन कर दो, तो ये कितना आ जाएगा नीचे? 3 - 1, और ऊपर जो होगा वो कितना होगा? जल्दी बोलो, a + b का होल स्क्वायर, a² कितना? 3, b² कितना? 8, और ये कितना होगा? तो यहां से नीचे के 2 + √3 है। हाँ, तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? 2 +, तो ये चीज एक्चुअल में इतनी देर से R&D कराने का मतलब ये था कि ये चीज जो है वो किसके बराबर थी? cot 15 डिग्री की। तुम अब यहाँ से सीधे बोल सकते थे b कितना है? 15 डिग्री। तो मतलब ये इतनी देर से R&D कराने का ये इतना मतलब था।
और ये जो चीज है साइन का हाफ कब होता है? 30 डिग्री। बोलो भाई। ये 45 है। तो इसका मतलब a माइनस बी कितना है? 30 डिग्री, और b कितना है? 45। तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। a 45 डिग्री है, तो 10a की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 आ जाएगा। देख रहे हो कितना तुम आया, लेकिन वैल्यू बस याद होनी चाहिए। ठीक है, तुम लोगों ने बहुत वेट किया आज मेरा, मैं आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा पहली बार ही हुआ है, नहीं तो मैं 8 बजे तुमसे पहले ही आ जाता हूँ। अब वो चांस की बात है, मैं क्या ही बताऊं, कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्लियर है? आज एकांशी जी की वजह से हम लेट आए, हमने समझ लिया था एकांशी जी आई हैं बहुत दिनों के बाद, और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास सुन के आई हैं। वैसे तो अभी तक एग्जाम चल रहे हैं। चलो चले आगे। तो भाई लोगों देख रहे हो कैसे बात करता है, घुमा रहा है। तो आपको जो चीजें बताई है ना नोट्स में, बड़ा रिलेवेंट बताई हैं, आप समझ पा रहे हो। अब चारों वैल्यूज लिख लेना, ऐसा नहीं है उसने नोट्स में ऐसी कहानी सुना दी मैंने, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही बताई ये चीजें। अब यहां से तुम देख रहे हो, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या सीधे सीधे बात करनी है? सीधे सीधे बात करनी है ना। a प्लस बी कितना है? आप जानते हो 60 डिग्री, और cos है 1/√3 कब होता है? उसमें रूट 2 है, इसमें रूट 3 है, इसमें रूट 2 है। देखो ये तभी मैं रुक गया, मैंने कहा ये क्या चल रहा है जिंदगी में मेरी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। तो यहाँ पर मेक श्योर कि द वैल्यू ऑफ b इन सर्कुलर। अब मैं इसको सोचता रहता काफी देर तक, यार इसको कैसे बनाए कैसे बनाए कैसे बनाए, अब बना ही देता है इसको सोच सोच के। अब बताइए b की वैल्यू पूछ रहा है, तो b कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा, और 15 डिग्री को पाई में चेंज करना है, तो पाई बाई 180 डिग्री। ये डिग्री है, डिग्री को वो उसमें पूछ रहा है सर्कुलर मेथड में, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 15 कितना टाइम जाता है ना, ये बहुत बार आता रहता है 15 12, तो ये बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अरे बोलो, लेट मी चेक। ठीक है, देखो कितना गड़बड़ किया यहाँ पर। तो ये एक्चुअल में यहाँ पर 1/√2 cos है, मिसप्रिंट है ये। चलते हैं और आगे। अब देखो ये देखो क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये है 1 माइनस 10, 10 का मतलब होता है साइन थीटा कॉस थीटा, और ये है प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से अगर मैं ले लूँ साइन कॉस थीटा का, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। एक ये एक्सप्रेशन बन रही है, और दूसरी वाली एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये है साइन थीटा। उसको भी अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में एलसीएम लेता हूँ, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इसको मैंने यहाँ तक ले आया हूँ। देखो ध्यान से देखो, मुझे एक चीज दिख रही है, तुम्हें दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मुझे यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी बनता हुआ देखना है, क्योंकि ये cos और cot u वाली प्रॉपर्टी स्क्वायर में बन होती है। ठीक है, तो मैं उसी की दिशा में इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश में लग रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो,
ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में कि थीटा माइनस दोनों से अगर मैं देखूं, पहला है कॉस, कॉस को और नीचे है कॉस और साइन। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, दोनों में कोई टर्म है जो पॉजिटिव है, दोनों में cos थीटा ही है। दोनों टर्म में cos थीटा पॉजिटिव है। ओके, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गई। एक मिनट रुक जाइए, ये लिखता हूँ cos थीटा और यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। हाँ सही है, अब सही आ गया। और यहाँ पे है cos थीटा साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू लगा देता हूँ, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि और मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है इसको और फर्दर सॉल्व करने का। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और उसको ओपन करूंगा तो आएगा 1, पूरा ही ओपन कर देता हूँ सही से, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सही ओपन करो, cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर ठीक है माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर है 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला प्लस का होगा। इसमें क्या है? साइन थीटा माइनस 1 होगा। कहाँ पर मैडम? एक बार बस ये वाली टर्म चेक कर लो, यहाँ पे सही लिख रहा हूँ ना मैं। साइन थीटा माइनस 1 होगा, नहीं वहां पे पहली वाली टर्म कैसी है? cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये तो ठीक है। इधर दूसरी वाली टर्म क्या है? cos थीटा प्लस कॉमन लिया है, माइनस लिया है ना, तो 1 माइनस साइन थीटा होगा ना। ऊपर वाले में ये सेकंड टर्म में, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में माइनस क्यों लेंगे? मैं तो ये बना रहा हूँ ना, a प्लस बी और a माइनस बी। मुझे एक चीज बताइए ना, ये चीज क्या मैंने गलत लिखी क्या? थीटा की वैल्यू तो रख
रख सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन मैं चाह रहा था कि बनी है। एक्सप्रेशन लगभग बन गई, इसको बस केवल हमें देखना है साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हाँ मैं कॉमन भी लेता हूँ तो मिक्स होता है इसमें तो चलिए अभी एक बार उस क्वेश्चन को देखते हैं वापस से आके एक बार, कहीं तो एक स्टेप कोई मिस हो रहा है, अभी बाकी ट्राई करते हैं फिर मैं बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखो 10th वाले को, क्वेश्चन वैसे ही है बस लेकिन कोई लास्ट स्टेप उसका हो रहा है। अभी मैं उसको एक बार लास्ट में चेक करता हूँ, अभी पहले पूरा एक बार हैंडआउट देख लेते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो तो वो लास्ट में चेक कर लेंगे। इफ tan थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस tan थीटा माइनस 60 डिग्री, अब इस चीज को देखो, तुम्हें लास्ट क्लास में मैंने बताया था tan कैसा होता है, इवन या ऑड। tan कैसा होता है, इवन या ऑड? ऑड होता है ना, केवल एक्सेप्ट cos और secant को छोड़ के सब ऑड होते हैं। इसका मतलब अगर तुम अंदर tan के अंदर माइनस थीटा लोगे तो ये माइनस ऑफ tan थीटा आ जाता है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ये मैंने बात बता रखी थी, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x, अगर फंक्शन कैसा होता है, ऑड नेचर का। तो tan क्योंकि ऑड नेचर का है इस वजह से ये भी होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो चीज है tan थीटा प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पर इस चीज को हम लोग इधर भेज देते हैं तो माइनस थीटा माइनस 60 डिग्री। अब देखो तुम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते हो कि थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू थीटा माइनस 60 लिख दो, क्योंकि एक जगह प्लस है एक जगह क्या है, माइनस है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा tan थीटा प्लस 60 डिग्री, क्योंकि तुम्हें बाहर का माइनस हटाना है तब तुम कंपेयर कर सकते हो, tan काट सकते हो, अदरवाइज नहीं काट सकते हो। अरे हाँ है ना। तो अब ये बाहर माइनस आ जाएगा, इसको क्या बना देगा प्लस 10, अंदर क्या बचेगा 60 माइनस थीटा डिग्री, और ये चीज क्या है tan थीटा प्लस 60 डिग्री। अब तुम कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि दोनों जगह पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो अब तुम बोल सकते हो थीटा प्लस 60 किसके बराबर है, 60 माइनस थीटा के, तो 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा 0, तो थीटा कम्स आउट टू बी 0 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, एक बार लेट मी चेक, क्या ही किया इन्होंने, अच्छा 10 भी लगा दिया, थीटा की वैल्यू पुट कर दी। ऑप्शन कौन सा है, 0 डिग्री, हाँ 0। अच्छा इसको वैसे भी कर सकते थे है ना, tan a प्लस tan b लगा के भी कर सकते थे है ना, तो उतना मुझे नहीं लग रहा है आपको ये प्रॉपर्टी इवन और भी आती है तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है, फिर उसको खोलने में बड़ा टाइम लग जाएगा, देखो ना। इज इट क्लियर टू यू, एक आंसर बताइए, डन, चले आगे। सुबोध जी कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या नहीं समझ में आ रहा, और आप पिछली क्लास कुछ पढ़ के नहीं होगे तो कैसे मैं क्या कर पाऊंगा। ये सब तो अभी तक जितनी चीजें यूज की है, पिछला क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी तो सारे अभी 10 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन में पिछली क्लास की बातें लगी हैं, सब पिछली क्लास की बातें, तो आपको ये पता होना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो tan a tan b छोड़ो, या फिर अब फिर लास्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप इन सबको क्या करो, ऑप्शन रख के देखो। तीसरा क्वेश्चन ये था, ऑप्शन रख के भी देख सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फॉर्मूलाज याद है ना सारे तो काम आसान है। ये तुम्हारी एक्चुअल एग्जाम जैसी शीट है,
ये नहीं कि मैं कोई हल्के क्वेश्चन कर रहा हूँ। फाउंडेशन की शीट्स आप खुद से ट्राई कर लेना, उसमें नहीं निकलेगा तो मैं बता दूंगा, उसमें टॉपिक वाइज है क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन कर रहे तुम लोग? अब देखो ध्यान से, तुम्हें पता है कि कॉट कब 1 होता है ना? जब कॉट कितना होता है 45 डिग्री। इसका मतलब है 3x किसके बराबर है 45 के, तो इसका मतलब x किसके बराबर है 15 के। x अगर 15 डिग्री के बराबर है तो वहां पे बस आपको उसकी वैल्यू रखना है। 15 इंटू 8 कितना होता है? जल्दी जल्दी बोलो यार, 15 इंटू 8 120 को कैसे लिखोगे? 90 प्लस 30, ठीक है। और आओ प्लस cot 4x, ये कितना है 60 डिग्री। इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तुम जानते हो कोसेक है तो यहाँ पे क्या आएगा सीकेंड। 90 के बाद क्या होता है यहाँ पर आफ्टर स्कूल, इसका मतलब है यहाँ पे साइन और कोसिकेंड क्या होता है पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा सीकेंड 30 डिग्री। और ये कितना है cot 60, cot 60 कितना होता था 1/√3 है ना, साइन 10 का जस्ट इनवर्स। और इसको क्या करोगे सीकेंड 60 मतलब cos 30 कितना होता है cos 30 तो 2/√3 हो जाएगा और 1 + √3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/√3। तो क्या बोलूं मैं √3, यही ऑप्शन है। तुम समझ पा रहे हो? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। क्लियर? अरे क्लियर है? चले आगे। क्वेश्चन नंबर है 12, देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तुम लोग अपने हैंडआउट में चेक कर लेना, ये सही है, यही दिया है, ठीक है। किसी ने किया इसको? तुम सब लोग कौन सा क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो? यही कर रहे हो ट्राई? तुम्हें क्या लग रहा है ये साइन ए माइनस कॉस ए कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे तुम ये बना सकते थे? हाँ तुम्हें याद है? साइन 2a से कैसे बन जाएगा? वो तो 2 साइन ए कॉस ए बनेगा। हाँ जी, आपने कहा मेरे से कि मैं इसका स्क्वायर करूंगी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 - 2 sin a cos a, और यहां से जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 49/289 और ये चीज हो गई है। अब इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा sin 2a
और ये हो जाएगा 1 माइनस 49/289। यहाँ से ये इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आएगा 40/29 240/289। ओके जी, यहाँ तो आप स्टक कर गए हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक था कहानी। अच्छा, मैं इसमें कुछ और सोच रहा हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस दिमाग में कुछ और चल रहा है। मेरे को एक बात ये लग रही है, साइन ए माइनस कॉस ए, ये फॉर्मूला आप कब बनाते थे? आप अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन ए प्लस बी पूछता हूँ तो क्या बोलते हो? साइन ए कॉस बी। और जब मैं पूछूंगा साइन ए माइनस बी तो मेरे को एक बार यहाँ पे हेल्प करो। ये देखो, मैं लिख रहा हूँ साइन ए माइनस, यहाँ पे लिख रहा हूँ 45 डिग्री। जस्ट ऐसे ही ट्राई करो तो यहाँ से आपके पास ये क्या बनेगा? साइन ए कॉस बी। कॉस बी का तो 1/√2 हो जाएगा, साइन ए बस मैं लिखता हूँ यहाँ पे। और फिर क्या लिखूंगा? माइनस कॉस ए, और साइन बी को भी मैं क्या लिख लेता हूँ? तो ये मेरे पास ये चीज निकल के आ रही है, साइन ए माइनस 45 डिग्री, है ना। और मेरे पास आपने इसकी वैल्यू दे के रखी है। इसकी वैल्यू दे के रखी है, साइन ए माइनस, ये है 7/√270। ओके, और यहाँ से आ रहा है साइन ए माइनस 45। साइन ए माइनस 45 से बात नहीं बन रही है। अगर मैं 90 डिग्री करता तो वो गायब हो जाता है एंगल, है ना। 90 प्लस तो करके मैं इसको हटा सकता हूँ। इससे भी बात बनती नहीं दिख रही है। अगर मैं इस चीज को इसकी वैल्यू पूछी हुई है ना, ये वैल्यू पूछी हुई है। ओके, समझ गया। इन्होंने इस चीज को x मान लिया, बाद में x ही निकाल दिया। हाँ चलो, ये सही है। एक मिनट रुक जाओ। अब देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आराम से। मुझे ये चीज नहीं पता थी तो मैंने इसको भी x मान लिया, और ये चीज थी तो अब दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, ऐड कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों के पास ये क्या निकलेगा? बिल्कुल इजी। यहाँ पे पहले का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, और -2 साइन ए कॉस ए, है ना। और ये चीज हो जाएगी, इसका स्क्वायर आपने किया ही था 49/289, और यहां से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फिर से 1 हो जाएगा, +2 साइन ए कॉस बी, और इन दोनों को ऐड कर दो, बस बात खत्म। ठीक है, कॉस ए, ये टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2, ये कितना है? एक्स स्क्वायर, और अभी आप उसको उधर लेके भी गए थे, एक्स स्क्वायर + 49 + 289। ठीक है, तब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कम्स आउट टू बी 2 - 49 289। तो यहाँ से क्या कितना आ जाएगा? 289, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 290 में से 2 कम, जल्दी से बताओ। 578 है, तो 578 यहाँ पे हो गया, -49 कितना आएगा इसका डिफरेंस?
529 और ये वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे तो आ जाएगी 17 और ये कितना आ जाएगा, तो सी ऑप्शन बनता है। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में पूछा हुआ था, जो पहली वाली अप्रोच मुझे ठीक लगी थी, लेकिन ये जो अननोन था इसी को एक्स ले लिया। अब ये देखो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं किया होगा क्वेश्चन, और हो सकता है एग्जाम में पूछने से पहले भी ये हैंडआउट में रहा हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नया क्वेश्चन आएगा, आपको वही क्वेश्चन आएंगे जो पहले आपने प्रैक्टिस किए होंगे, है ना। मुक्ति बात समझ में आ गई कि नहीं, है ना। तो एक्चुअली हम लोगों ने सही लेके गए थे, स्क्वायर दोनों को किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो 1 ही है, -2 साइन ए कॉस बी। चले आगे, इसको देखो क्वेश्चन को। अब यहाँ पे तुम्हें जैसे ये दिखा, तो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया था, आपने इस फॉर्मूले को क्या करना है, देखो एक 2 को इधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 के। एक 2 यहाँ भेज दिया, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा। और हाफ कब होता है साइन 2 थीटा, जब साइन 30 डिग्री होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री। थीटा 15 डिग्री है, तो यहाँ पर हमारे पास है साइन 2 थीटा की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू चाहिए था, सर डायरेक्ट स्क्वायर, इसको इसका स्क्वायर खोल सकते हैं। हाँ स्क्वायर खोल लेंगे, सही कह रही मैडम। मैडम कह रही है डरो मत, 15 डिग्री मत रख देना, ठीक है। हमें यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और उसको जिंदगी को आसान बनाएंगे, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 साइन थीटा, है ना। साइन 2 साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा फिर से, ठीक है। तो ये चीज 1 होगी, 1 माइनस साइन 30, और 1 माइनस साइन 30, ये तो हाफ ही आ गया। क्लियर, हाफ ही आ गया। तुम लोग समझ गए हो, कितने लोग ये क्वेश्चन समझ गए, सुबोध जी आगे वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी तुम्हें दे के रखे हो, तो एक काम करना कि तुम क्या करना, सारे टर्म्स को किसी एक एंगल में ले आओ, 90 डिग्री जब भी कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर हो, तो तुम्हें वहां से भी रूल्स पता है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे बीटा को रिप्लेस कर दो, किससे, 90 माइनस अल्फा से, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे, कॉसिकेंट अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 90 माइनस अल्फा, और तुम जैसे ही 90 माइनस अल्फा लिखोगे, तुम्हें पता है ये कॉट होने वाला है, क्या होने वाला है, कॉट। तो ये हो जाएगा कॉसिकेंट अल्फा, और क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट अल्फा, ठीक है। और यहाँ से जैसे तुमने ये टर्म सॉल्व की, अब दूसरे वाले टर्म के ऊपर बात कर लो। यहाँ पे सीकेंट में तुम क्या लिखोगे, सीकेंट में लिखोगे 90 माइनस अल्फा, और ये क्या है, माइनस कॉट अल्फा, और ये चीज सीकेंट क्या बन जाने वाला है, कॉसिकेंट, ठीक है। और कॉसिकेंट अल्फा बन जाएगा और माइनस कॉट अल्फा। दूसरी टर्म ये आ गई, पहली टर्म ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या आने वाला है, कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। और इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, कितना होती, 1 थी। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अब देखो तुम्हें ये कहां से याद आएगा, जब पहली क्लास जो की है हमने, 85% क्वेश्चन पहली क्लास से हो रहे हैं, तो तुम्हें पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। दिकांशी जी समझ पा रही है, क्या लग रहा है, हो गया एग्जाम। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब ये देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को तुम कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो तुम जानते हो यार, ये जो चीज है, ये चीज 1 होगी और ये भी चीज क्या होगी 1, तब जाके 2 बैठेगी। और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी 1 ही होती है, बट स्क्वायर की वैल्यू 0 से बनती,
अरे हाँ ना तो बोलो। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि cos स्क्वायर x क्या होगा तो आप बोलोगे 1। तो मैं पूछूंगा cos x क्या होगा। कभी भी कोई चीज होती है x स्क्वायर 1 तो x की वैल्यू कितनी होती है। हाँ तो ये चीज बताओ ना मुझे, x इज इक्वल टू क्या हो जाता है प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब है cos x क्या वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकती है। यही सेम चीज अगर हम वहां करेंगे तो sin cos y भी क्या होगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। डन। तो भाई मेरे अब यहां से अगर आपके पास देखो दो सिचुएशन है, क्या x की वैल्यू अगर आपने क्या ले लिया cos x की वैल्यू 1 ले लिया तो उस केस में तो तुम जानते हो 1 कब आता है, जब 0 होता है cos x इज इक्वल टू 1 कब आता है, जब cos x क्या होता है cos 0 डिग्री के बराबर होता है। तो x इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये तो बात ठीक है। लेकिन cos x अगर तुमने -1 लिया है तो वो कब आता है, ग्राफ मैंने बनाया हुआ था, ग्राफ अगर तुम देखोगे cos का तो कुछ ऐसे ग्राफ जाता है ये, ठीक है। ये चीज वापस से यहां से रिपीट होती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो -1 ये बिल्कुल मिड में होता है पाई पे जाके, ठीक है। तो यहां से तुम देख सकते हो कि cos x जो है ये होता है cos पाई पे। x इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री या फिर पाई, ठीक है। तो यहां पर देख लो इस जगह पे -1 है और ये वैल्यू होती है 180 डिग्री की, ठीक है। अब हो गया काम खत्म। अब यहां पे आ जाओ। या तो हम इसकी वैल्यू लेंगे 1 या लेंगे -1। तो अब यहां पर इसकी वैल्यू भी क्या बन सकती है इस केस में, x 0 0 अगर हम लेंगे तो ये बन जाएगा cos 0। cos 0 मतलब ये 1 बनेगा, ठीक है। 1 हो सकती है पॉसिबल वैल्यू, है ना। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तुम cos को क्या ले सकते हो 0 0 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 और 0 कितना होता है 1। ये तो एक पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या बन सकता है, तुम यहाँ पे क्या लो cos 180 डिग्री, यहाँ पे भी क्या लो 180 डिग्री, डिवाइड करो 2 से, ये कितना आ जाएगा cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री पे कितना होता है -1। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। लेट मी कंफर्म वंस, सी है, हाँ ठीक है। इसके दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो अब आप देखो, आप कहोगे ये क्वेश्चन टफ है, हाँ क्वेश्चन में भी आपको लग सकता है टफ, लेकिन अगर आप इसको बार बार रिवाइज करो तो आपको समझ में आएगा थ्योरी उतनी है जितनी पहली क्लास में बताई थी, ठीक है। बस ये हम क्वाड्रेटिक वाला पॉइंट यहाँ पे इसमें आ गया। अब देखो सीजीएल में डिफिकल्टी लेवल वो कैसे बढ़ा सकता है, ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इजी में ही काउंट होगा, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। डन है क्या, आई होप की ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर आप ट्रैप में फंस सकते थे कि पहला ऑप्शन देखते हैं आंसर बोल देते, ठीक है कि 0 0 है, लेकिन आपने वो चीज को भी देखा कि cos स्क्वायर x अगर 1 है, x स्क्वायर अगर 1 होता है तो x की वैल्यू 2 आ सकती है पॉसिबिलिटी। तो cos x की 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, +1 -1। तो एक बार मैं +1 लेके आगे बढ़ा, एक बार मैं -1 लेके, ठीक है। चले, कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं सर दोनों की पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, उधर से 1 ले लेते हैं, उधर से -1 ले लेते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं 0 डिग्री 180, तो वो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री बनता उस केस में, अनडिफाइंड तो है ही नहीं कहीं पे, सॉरी अनडिफाइंड बोल रहा हूँ, 0 तो है ही नहीं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखिएगा, 16 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। कुमकुम जी कौन सा क्वेश्चन कर रही है, अभी यही कर रही है, खुद से ट्राई कर रही है, तो हो गया ट्राई, अभी रास्ते में है। दिगांशी आप इनसे बात मत करिए, मैंने इनसे लगातार पूछा आपके बारे में, इन्होंने हमेशा मना किया, मुझे क्या पता। और बड़ा रूड होगी बोलती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे गुस्सा है तुमसे। आप
लोग एक बार समझिएगा, पहली बार अगर आप देख रहे हो तो टफ लगेगा आपको वो चीज, दोबारा फिर रिवाइज करो इसी चीज को, फिर रिवाइज करो, क्योंकि आइडिया बस यही है, दोबारा रिपीट होंगे। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फाउंडेशन शीट अपलोड कर दूंगा हर एक टॉपिक पे। जैसे ये क्या मिक्स है क्वेश्चन, हर एक टॉपिक पे एक एक दो दो क्वेश्चन है, वहां पे एक टॉपिक पे 10-10 क्वेश्चन मैं दे दूंगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। एक तो मेरे पास ये चॉइस दिख रही मुझे, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये tan थीटा है, इसको भी लिख सकता हूँ tan थीटा, ये tan थीटा है, इसको भी लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, और ये चीज कितनी है 1/3, ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा +1, ये कितना है 1/3, ये कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा -3, और ये क्या हो सकता है tan स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, तो एक तो मैं ये चीज कर सकता हूँ, इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, उधर भेजूंगा हो जाएगा 4, इससे ये जा रहा है, tan स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी 2। तो ये चीज आधी निकल गई, tan स्क्वायर थीटा 2 आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे tan थीटा कितना है, एक्यूट एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा √2। तो मेरे भाई अगर तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो और ये तुम्हारा थीटा है, तो परपेंडिकुलर तो √2 है और बेस तुम्हारा 1 है, तो मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि थीटा एक्यूट था, नेगेटिव नहीं ले सकते हो। हेलो, थीटा क्या है एक्यूट, एक्यूट किसको बोलते हो, जो 90 से छोटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, इसीलिए मैंने माइनस वाला लिया नहीं है। ये देखो ये दिख रहा है मुझे, अब यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अब तुम लोग जानते हो ये चीज कितनी, क्या लिखोगे तुम, है ना, √2 प्लस ये कितना हो जाएगा √3, ये तो बनेगा। अब यहाँ पे इससे क्या पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बता दे, हाइपोटेन्यूज होता है भाई, और कोसिकेंट क्या होता है साइन का उल्टा, तो यहाँ क्या लिखोगे √3/√2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √6, इधर जाएगा ये क्या बचेगा 2, और ये कितना बचेगा 3, तो ये 5/6, बी ऑप्शन देगा। मैं देखता हूँ कोचिंग में मतलब लोग बहुत सीधे साधे से आते हैं, और जब कोचिंग से निकलते तो बड़ा एटीट्यूड वाले में निकलते हैं, मतलब बेसिक सेंस में चेंज, हर चीज में चेंज आ जाता है ना, इसको कहते हैं हवा लगना। क्या कहते हैं दिल्ली में हम लोग इसको बोलते थे बच्चों को कि हवा लगने की। दिल्ली में जो दिल्ली के बच्चे पढ़ते थे, मैंने तो एक्चुअली बहुत टीचिंग दिल्ली से स्टार्ट की और दिल्ली में काफी पढ़ाया, तो मैंने वहां पर ये देखा दिल्ली में क्या था कि बाहरी बच्चे आते हैं, जैसे हरियाणा के गांव के बच्चे आ रहे हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, तो वहां पर क्या होता था कि बच्चों को हवा बहुत जल्दी लग जाती थी, बाहर से आए एकांशी जैसे मिल गई बाहर खुले बिल्कुल, वहां पे कोई ना पेरेंट देखने वाला, अब एकांशी को क्या लगता है कि मैं स्वतंत्रता का क्या ऐसे फायदा उठाऊंगा। तो क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अरे बोलो भाई। इस क्वेश्चन के लिए पहले मेरे को अप्रोच वो लग रही थी, मैं 2 और 10 मैंने कहा सबको एक ही बनाऊं 10 में, ताकि मेरे को एक आइडेंटिटी मिले, ठीक है, और मैं ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर सकता हूँ, साइन कॉस जब भी कोई वैल्यू पता चलती है। नेक्स्ट
यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने से ही, इसकी शक्ल भी अच्छी लग रही है। 17 लोगों को तो साक्षात मौत के दर्शन हो रहे हैं इस क्वेश्चन को देखते ही। क्या लग रहा है तुम्हें कुमकुम जी, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को कैसे बने? देखो मुझे एक चीज दिख रही है, 48 में 42 जोड़ो कितना बैठेगा? 90। तो यहाँ से है तुम्हारे दिमाग में, मतलब 90 प्लस माइनस समथिंग कुछ करके पहुंचना है ना। तो अब यहाँ पे देखो आपको 42 नहीं पता है, पूरा एक्सप्रेशन x में है, तो आप इस वाले एक्सप्रेशन को किसमें चेंज कर दो? cos 90 माइनस 48, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको पता है, ये है बस प्रूफ। और यहाँ पे भी सेम वही करो, यहाँ पे भी क्या करोगे? साइन 90 माइनस 48, ठीक है। तो अब यहां से अगर आपने इस चीज को देख लिया है, तो यहाँ पे ये जो cos 90 समथिंग कुछ होता है वो क्या बन जाता है? साइन, और ये साइन में क्या बन जाएगा? 48 डिग्री, और दूसरा वाला क्या है? वो बन जाएगा cos में कितना? 48 डिग्री। अब यहां तक तो तुमने कर लिया है, और इस चीज को देखो फर्दर में कैसे लिखूंगा, इसकी वैल्यू क्या है? x है। और तुम एक बात और जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्योंकि मुझे आंसर भी कुछ इस फॉर्म में दिख रहे हैं, साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 के। तो तुम इसकी वैल्यू तो जानते ही हो, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो cos स्क्वायर 48 डिग्री कम्स आउट टू बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? cos 48 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, उसको मैं दे देता हूँ, अभी देखता हूँ अभी बस। अच्छा तो उसे फोन करो ये पहला वाला तो मुझे मिल गया है कि बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ऊपर वाली चीज मिल चुकी है, ठीक है। तो ये वाला हिसाब किताब कुछ ऐसा बन रहा है। अच्छा ये प्लस में था ना, तो ये प्लस आएगा ना, मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? ये आएगा प्लस। इसको देखते हुए भी ऑप्शन दिख रहा है कोई? 2-3, ये तो सारे ऑप्शन वैसे ही बन रहे हैं, है ना। तो अब नीचे वाले के बारे में सोचना है, cos 6 डिग्री को तुम, मुझे अब क्लिक हो गया cos 6 डिग्री कैसे लिखा जाएगा? हाँ 48 माइनस 42 वैसे भी कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी भैया जी, बोलिए बोलिए। क्या तुम लोगों को क्लिक हो रहा है? मैं बताऊं, यहां तक तो तुम पहुंच चुके हो, ठीक है। अब बताओ, न्यूमरेटर तुमने सॉल्व कर लिया सक्सेसफुली, लेकिन न्यूमरेटर सॉल्व करके कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा है। डिनोमिनेटर के लिए किसी को कुछ आ रहा है? 6 डिग्री को कैसे रिलेट करें? cos 8 प्लस b का फॉर्मूला a माइनस b का 48 माइनस 46 लगाओ फिर, अगर लग रहा है आपको। cos 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री माइनस 42 डिग्री लगाओ, जब पता है और फिर इतना टाइम में सोचना नहीं है, तो फटाफट इसको अप्लाई कर दो। cos 42 cos a कितना हो जाएगा? cos a cos b माइनस प्लस साइन a साइन b, है ना। तो cos 48 तो दिख रहा है कितना है? हाँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos b कितना है?
42 की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं है वो भी। 42 अननोन हो गया ना मेरे भाई। चेंज किया। हाँ तो cos 42 को भी चेंज किया था हमने, उसको कैसे किया था 90 माइनस, तो वो क्या मिला -48 ज़्यादा इससे। और 42 is equal to sin 48 क्योंकि दोनों का 90 डिग्री है। हाँ तो वो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग ये बात समझ रहे हो, मैं लिख के दूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ। cos 48 डिग्री cos 42 डिग्री प्लस sin 48 डिग्री sin 42 डिग्री। अब जहां जहां 42 है वो मैं जानता नहीं था, तो मैं उसको थोड़ा सा और अपडेट कर रहा हूँ। cos 48 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा sin 48 डिग्री, और ये है sin 48 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा cos 48 डिग्री। तो इसमें sin 48 तो कॉमन आ गया, ये तो ट्वाइस हो गया भाई, ये तो सेम ही एक्सप्रेशन है, दो वाली की हुई है। तो ट्वाइस ऑफ sin 48 डिग्री और cos 48 डिग्री, और फिर इसको कैसे लिख सकते हैं ट्वाइस sin 48 डिग्री का मतलब sin 48 डिग्री तो हमें दे के रखा था x ही है, और ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन कोई दिख रहा है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। इससे भी कर सकते थे, इसके लिए एक दूसरा भी मेथड है, मेथड 2, वो भी सोच सकते हो, लेकिन वो दिख रहा है हमें क्योंकि हम जनरली वही लगा रहे हैं, cos से cos b वाला फॉर्मूला दिमाग में था, और उसको लगाने में टाइम भी नहीं लग रहा है। अगर आपको सारी चीजें सही से पता है ना, तो आप ये बना लोगे क्वेश्चन। क्या होगा? तो मेथड 2 से लिख दिया जाए। लग तो यही है, बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है अंडरस्टैंडिंग सही से है फॉर्मूलाज की, और ये जो क्वाड्रेंट में भी सही से तुमने किया हुआ है, तो ये इसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये तो प्रॉब्लम है। फॉर्मूला है प्लस ये देखो, ये जो साइन ने कन्वर्ट किया, ये वही पहली वाली क्लास ही है। देखो यहाँ पे मेथड 2 में ये बेसिकली इसको, इस चीज को कॉल कर रहे हैं, हाँ है ना, कि साइन 6 डिग्री, और सॉरी आप जानते हो ना 90 प्लस 90 माइनस ऐसे करके लिख सकते हैं। तो cos को मैं कैसे लिख सकता था, कैसे लिख सकता हूं 90 बोलो माइनस 84 ऐसे लिख सकता हूं। तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, अंदर तो cos 6 डिग्री है, ये है तो cos 60 डिग्री, और यहां पर अगर इस चीज को देख रहा हूं तो ये क्या है cos 84, और cos 84 को सॉरी हाँ sin 84 और sin 2a यहाँ पे लगा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा sin 2 थीटा लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा sin 84, और 84 का आधा क्या होता है, और हमें वैल्यू किसकी दी गई है, गिवन है 42 की कि 48 की, 48 हमें वैल्यू किसकी गिवन है 48 की गिवन है। तो इसका ये डिवाइड करके कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है 42 की तो हमने वैसे भी निकाली थी ना। हाँ 42 की वैल्यू थी, इसका बन कितना रहा है 42 ही तो बन रहा है। हाँ तो ये यहाँ पर अब इसको ये आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, दैट इज 2 sin 42 और cos 42, और इसकी वैल्यू शायद हम लोगों ने निकाली है ना यहाँ पे ये वाली, तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज करेंगे ये वाली फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मुझे लग रहा है बहुत सारा वही ज्यादा सही था, फिर मेरे को ठीक लगा। इससे भी आप एक बार ट्राई कर लेना क्वेश्चन को एक बार, ताकि तुम्हें ये दिमाग में रहे ये बात, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसको मेथड 2 से भी ट्राई कर लेना।
मेथड 2 में यही है कि cos 6 डिग्री को ऐसे लिखते हुए आना है, और ये 42 की तुम वैल्यू जानते हो, cos की जानते हो क्या, sin की तो लिखी हुई है। cos 42 is equal to sin 48 हो cos जाएगा। भी x है। हाँ cos 48 हो जाएगा, तो ये तो x ही हो जाएगा, हाँ ये है ना। तो ये तो वहीं से हो गया, ये 2 है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये x है, ये वैसे हो गया डिनोमिनेटर। इसका आंसर A है। इसका a है। ऐसे क्वेश्चंस में ना तुम वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट कर लो, वो ज्यादा सही रहेगा। थीटा की कोई एक वैल्यू ले लो, और वो वैल्यू लो जो कि इजी हो, जैसे कि 0 डिग्री 90 डिग्री, उससे कहानी बहुत आसान हो जाएगी। मान लो थीटा की वैल्यू रख के इक्वेशन डालेंगे x y में। हाँ, तो मान लो मैंने थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख लिया, तो यहां से कितना हो जाएगा 4y sin थीटा की वैल्यू पुट कर दो। ऐसे वाले क्वेश्चंस में जब ऐसे एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो, अब ये चीज तुम्हें कौन प्रैक्टिस कराएगा, ये तुम्हें फाउंडेशन सेकंड गूगल शीट प्रैक्टिस कराएगी कि थीटा पुट कर करके देखो ऐसे क्वेश्चन को, और काफी प्रैक्टिस कराई हुई है इसकी। ठीक है, तो 4y sin थीटा, अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/√2, और उधर उसको भेज दो 3x cos थीटा, ये भी कितना हो जाएगा 1/√2, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 4y = 3x। एक पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब दूसरी इक्वेशन को देख लो, यहाँ पे भी सेम वही पुट करके देख सकते हो। ठीक है, कोसिकेंट में रखो तो ये कितना बैठेगा 4x√2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा -y√2, और ये किसके बराबर है 5 के। अब तुम जान रहे हो कि यहाँ पर मैं किसको पुट कर दूं, 2x - y = 5 है ना। मैं यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन से किसी को भी एक पुट कर सकता हूँ, जैसे कि x को पुट कर दूं यहाँ पर, या y को पुट कर दूं, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू मैं वहां पे यूज करूंगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है। आप क्या ले लो, अब तुम कहोगे सर इससे नहीं करते 30 डिग्री ले लो तब भी वही आंसर आएगा। अगर ये एक एक्सप्रेशन है तो ये सेटिस्फाई करेगी, 30 ले लो 45 ले लो 60 ले लो, लेकिन रखना सब में वही। मुक्ति टेंशन हो रही है ना, आंखों से आंसू निकल रहे मुक्ति के। ठीक है, मुक्ति कह रही है बस ट्रिग्नोमेट्री तो मैं छोड़ ही देती हूँ, फिर ले लो, ये इजी है टॉपिक। मुक्ति इसमें कम चीजें करनी है, ये बात समझो। कब तक भागोगी, है ना। तो ये √2 हो गया, और y की वैल्यू पुट कर दो 3/4, यहां से कितना हो जाएगा x √2, तो यहां से x कॉमन ले लो, तो ये हो गया 4√2, और यहां से होगा 3/4√2। है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू बननी है, एग्जाम का क्वेश्चन भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू बननी है। ठीक है, अब यहां से x निकालेंगे हम लोग पहले, यहां से क्या लेंगे एलसीएम। मैं सोचा √2 भी बाहर निकाल लूं, √2 को भी बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, और 5, और ये एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना बचेगा 3, ये आएगा 13/4। x comes out to be, ये हो जाएगा 13/4। कुमकुम आपने इतनी जल्दी कैसे किया इस क्वेश्चन को, क्यों कुमकुम, कुछ और किया है क्या आपने, कि बस ऐसे ही किया है। तो बस फिर तो कैलकुलेशन आपने जल्दी कैसे कर दी थी, हमें तो नानी याद आ रही है यहाँ से, इसमें स्क्वायर रूट इंटू रूट से कमाना। अरे हाँ है ना, तो बच्चों के तो आंखों से आंसू भी निकल आए इस वजह से। तो ये x आ चुका है, अब y भी निकाल सकते हो। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, और लगा दो यहाँ पर किसके साथ, x के साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/4 13√2।
तो यहाँ से 4 ये कैंसिल हो जाता है। हाँ अब आ जाओ, यहाँ पे पूछ रहा है 9x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है 20, वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो 20 इंटू 20 और नीचे आ रहा है 13 इंटू 13 इंटू 2, ये हो गया सॉल्व। अब इसके बाद है यहाँ पर 16, दूसरा वाला पार्ट है 16 y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर ये है 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 और नीचे क्या होगा 13 इंटू 13, ठीक है, और इसके साथ भी क्या हो जाएगा 2। तो अब साहब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बाहर क्या क्या निकाल सकते हैं, 13 13 2 बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा 400 इंटू 9 है ना, 400 इंटू 9 3600, और यहाँ पे बचेगा 15 इंटू 15 इंटू, ये भी 3600 है, 15 इंटू 15 2 हाँ 225 इंटू करके देखेंगे तो बताना ही कितना आएगा, जल्दी बताओ। अगर ये इनके हिसाब से 36 है, लोग बताइए 36 है तो 7200 ये कैंसिल आउट होगा तो 3600, तो ये ऑप्शन ये बन रहा है। मतलब आपने ये कैलकुलेशन की थी ना, ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू ले ली थीटा की, मुझे पहले ये लग रहा था कि मैं 90 डिग्री ले लूँ उसमें मुझे, लेकिन एक्स और वाई में रिलेशन नहीं मिल पा रहा था, एक 0 हो जा रहा था, तो फिर इसलिए मैंने 90 डिग्री नहीं लिया, तो 0 डिग्री नहीं लिया, अदरवाइज मेरे को रिलेशन चाहिए था। अरे हाँ यार, जो संबंध माँ बाप ने अब तक बना रखे हैं तुम चाहो तो 1 मिनट में खराब भी कर सकते हो। क्या 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 कर रहे हो, जो संबंध माँ बाप ने अब तक बना रखे हैं ऐसे ऐसे तुम्हारे ऊपर है, तुम खराब भी कर दो, बुआ से सही से नहीं बात करो तो क्या है, बुआ भी तुमसे सही से बात नहीं करेगी, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, क्या किया अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में भी ये भी अच्छा सॉल्यूशन है, सेकेंड वाला अल्टरनेटिव। ये मेथड भी आपको आना चाहिए, इससे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ये वाला बताऊं उसका एक अल्टरनेटिव मेथड जैसे हमने जो दिया है, इसी का अल्टरनेटिव मेथड। अरे बोलो। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, रेशियो में मैंने आपको बताया था a/b = c/d है ना, तो आपको मैंने बताया था आप ऐसा भी लिख सकते हो a+c b+d, इससे बात एक ही आएगी, या फिर आप ऐसा भी ले लो a+2c और b+2d, तब भी बात एक ही आएगी। आप रेशियो लेके कोई चेक भी कर सकते हो ये चीज। अच्छा यहाँ तक तो हो गया, और आप ये भी कर सकते हो √a² + b² डिवाइडेड बाई √a² + c², जो करना है न्यूमरेटर वाली टर्म्स के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर c² = b, और ये भी कर सकते हो √a² + c² = d। मतलब इससे सबसे रिजल्ट रेशियो तुम जब सॉल्व करोगे तो रेशियो सबके सेम बनेंगे, ठीक है। अच्छा पहले वाली टर्म बोलना जरा मुझे एक बार, पहले वाली टर्म क्या बोली थी उसने, बोलो भाई, पहले वाली एक्सप्रेशन क्या बोली थी? हाँ 4/4 हाँ 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 3x cos थीटा। तो देखो यहाँ पर मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं लिख रहा हूं, ये है sin थीटा और ये है मेरे पास यहाँ पर cos थीटा, मैं इंटेंशनली इसको ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसा लिख दिया, ओके।
अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसके नीचे इसको लेके आऊंगा, ये क्या है 3x, और इसके नीचे इसको भेज दूंगा, ये कितना है 4y। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप ये चीज को देखो, या फिर इस एक्सप्रेशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ 3x बाई साइन थीटा, और ये क्या है 4y बाई कॉस थीटा, ये चीज लिख सकता हूँ। बोलो भाई, अब यहां से अगर मैं इस चीज को देख रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ये मैं नहीं, ये रेशियो ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाई इस चीज को देख सकता हूँ, है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा, और इसी चीज के नीचे उधर लिख सकता हूँ कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर तुम ये बात समझ पा रहे हो, तो अब यहां से अब मैं क्या यूज करूंगा, तो मेरी बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस चीज को यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर बाई कॉस थीटा। अब जब मैंने ये चीज लिखी ली है, तो अब दूसरा रिलेशनशिप भी है हमारे पास, एक दूसरा रिलेशनशिप भी है, वो कब क्या था 4x cosec theta minus 4x cosec theta cos x थीटा मतलब साइन थीटा है, और y sec theta माइनस y sec theta y cos थीटा, equals to 5. ये 5 के बराबर है। तो अब आप यहाँ पर देखो ध्यान से, वो जो लिखा हुआ है x साइन थीटा, उस जगह पे मैं क्या वहां पे किस टर्म को लेके आ सकता हूँ, देखो यहाँ पर इन्होंने पूरा इसको सॉल्व किया हुआ है, ये देखो, तो मैं आइडिया लग गया, ये वाली टर्म्स मैंने ये लिखी साइन थीटा कॉस थीटा 3x 4y, है ना, इसका स्क्वायर किया इन्होंने, स्क्वायर करके ऐड किया तो ये तो 1 ही हो गया। ठीक है, नीचे भी स्क्वायर करके ऐड किया तो ये यहाँ पे क्या हो गया, मतलब इन्होंने ये चीज बताई कि ये रेशियो वाला फंडामेंटल बात हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडिया ये है कि आपको ये भी रिलेशनशिप याद होना चाहिए, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगी चीज। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा तुम्हें कॉल करना है, तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा के लिए 3x को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 3x, कॉस थीटा के लिए इसको इधर भेज दो, ये दोनों रिलेशनशिप आ गई, और यहाँ पे आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा पुट कर दो, तो इसको सॉल्व करके इन्होंने दिखाया कि वही रिलेशनशिप बन रही है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इससे भी एक बार देख लेना, ये आपके पास रहेगा अवेलेबल। ठीक है, मैं भी भेज दूंगा, तो आप इससे भी देख लेना एक बार। क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, लेकिन आइडिया क्या है, इस तरीके से करो तो ये जल्दी निकल पा रहे, या फिर नहीं निकल पा रहा तो उससे सही है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, हाँ ये तो इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो फिर नहीं बन पा रहा होगा। वैल्यू ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा पूछा हुआ है, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा के साथ किसका रिलेशनशिप आता था, कॉट का, है ना, कोसेकेंट स्क्वायर का रिलेशनशिप किसके साथ आ रहा है, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, दूसरा रिलेशनशिप लिखा जाए तो क्या लिखूंगा मैं, मुक्ति क्यों फोन चला रही हो, हाँ चला रही हो साफ साफ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन अगर आप यहां पे देख रहे हो, क्लियर, यहां से हो रहा है आपके पास अल्फा पूछा गया है, तो अगर हम लोग अल्फा को लेके आए तो कॉस थीटा या साइन थीटा,
कुछ ऐसा बन सकता है, अगर मैं ये देखूं, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, और यहाँ से अगर मैं देखूं ये दूसरा रिलेशन है साइन अल्फा बाई एन इज इक्वल टू साइन बीटा, और मैं जानता हूँ इसको हटाना है, बीटा एग्जॉस्ट करना है, तो स्क्वायर करूंगा। जब इसका स्क्वायर करूंगा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई एम स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या आएगा एन स्क्वायर, और साथ में ये किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा के। अब इस एक्सप्रेशन को ऐड करूंगा तो ये चीज तो एग्जॉस्ट हो जाएगी, ये 1 आ जाएगी, और यहाँ पे इसमें साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा कॉमन, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के। अब मेरी सारी टर्म्स मेरे मतलब की आ गई हैं, अब मैं इसको क्या करूंगा एलसीएम लूंगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर है ना, और ऊपर क्या आ जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 1 के, तो साइन स्क्वायर अल्फा को मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा इनवर्स करके, तो ये चीज उधर चली जाएगी, है ना। आप समझ रहे हो ना इस चीज को, अगर मैं ये लिखता हूँ कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे ये चीज है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ये 1 है, तो यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा है बी, लेट मी चेक, ए आ रहा है इसमें, तो ए आ रहा है इसमें, तो कुछ कहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई में, एक बार चेक कर लो, बन तो यही रहा है। एक मिनट देख लो तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइन अल्फा कॉस बीटा वही तो सेम कर रहे हैं, सेम वही मेथड है। ये तो गलत लिखा हुआ है, तो आप एक बार चेक करो, आप लोगों को ये समझ में आया क्या? देखो ये क्या आइडिया है, आइडिया क्या था, आइडिया ये था कि देखो कहीं पे भी ऑप्शन में क्या नहीं है, जो पूछा गया है वो अल्फा के बारे में है, जो बताया गया है वो mn के बारे में है, तो मुझे सोच में मेरी ये था कि मैं कैसे बीटा को एग्जॉस्ट करूं, तो मुझे एक ही फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, तो इसीलिए मैंने इसको बीटा को cos बीटा और sin बीटा क्योंकि मेरे पास अवेलेबल थे, इनको एक साइड करके स्क्वायरिंग मार दी और सम कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व। ये बात समझ में आ रही है? सुबोध जी समझ में आ रही है? एक बार फिर से रिपीट कर दो सुबोध जी, बोलो जल्दी से बोलो। सुबोध जी ऐसे अगर हर क्वेश्चन पूछो तो बता देंगे आप कि हाँ कि मैं पूछना भूल गया, मतलब मैं पूछ रहा हूँ हर क्वेश्चन में पूछना भूल गया सर, बताओ तो सुबोध जी। सुबोध जी बोल ही नहीं रहे, मैं तो हंसी मजाक करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, आप इतना सीरियस हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं भूल गया आज बोलने के लिए कि किसी को रिपीट कर दूं नहीं कर दूं, मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा, तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पर हाँ अरे वो कोई बात नहीं सुबोध जी, क्या करें, कुछ हालात ऐसे बन गए तो क्या कर सकते। अब यहाँ पर नहीं तो सुबोध जी आप पहले आते हैं, सेकंड नंबर में मैं आता हूँ, उसके बाद सवाल है यहाँ पे cos बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई एम, सुबोध जी समझ रहे हैं। अब यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सुबोध जी, दूसरी एक्सप्रेशन को साइन अल्फा बाई एन, है ना, ये हो गया। अब इनका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा बाई एम स्क्वायर, और इसको भी स्क्वायर करो साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, बाई एन स्क्वायर। अब इसको सम कर दोगे ये 1 आ जाएगा, तो यहां से क्या कॉमन ले लो साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा,
इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, इधर तब तक ये क्या कर लेते हैं, एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यही ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर है सुबोध जी, अभी क्लियर है। कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा उधर भी दीजिए। हाँ वैल्यू देख लेते हैं, वो बता दें वैल्यू पुट करके। मैं एक्चुअली में वैल्यू पुट करना नीचे सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर वही आदत पड़ जाएगी। थोड़ा मैं चाह रहा हूँ आप ट्रिग्नोमेट्री से करो चीजों को। ये क्या एक्सप्रेशन गलत लिखी है क्या? ये y इधर है, ये भी y है कि पूरी एक्सप्रेशन y में ही है? ये x है ना, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, तो तुम लोग क्या करोगे? नहीं, एक ही एक्सप्रेशन है और एक ही एक्सप्रेशन है। बोलो। अब मैं यहाँ पे केवल x और y पुट कर सकता हूँ, है ना। x इज इक्वल टू मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये है 4 और 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे रखूंगा 1 माइनस y की वैल्यू कितनी है, तो कितना हो जाएगा 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 4, ठीक है। अब यहां से 4 तो तुम्हें दिख ही रहा है, कॉमन ले लेंगे, 4 क्या ले लेंगे कॉमन, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या हो गया तुम लोगों को, 4 कॉमन लोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, तो ये बैगी बातें क्यों करते हो तुम लोग। और ये जो 4 कॉमन ले लोगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, क्योंकि 1 प्लस तो होता था, तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब भाई दोनों में से 4 कॉमन ले लो। अब तुम अगर इसको थोड़ा सा इसको रिसर्च करो तो ये चीज कितनी बनने वाली है, ये बन रही है साइन स्क्वायर थीटा, ये भी चीज क्या बन रही है साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन रही है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1/4 है, यहां से क्या ले लो साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कुमकुम जी देखो इसको सॉल्व करके हीरोइन बन रही है, तो तुम लोग भी हीरोइन बन जाओ। क्लियर है, अरे हाँ या ना, ये तुम लोग डायरेक्ट पैक क्यों करते हो, एकदम तो डायरेक्ट पैक करने लगे, तो बीसी क्वेश्चन हुए 20 क्वेश्चन है शीट में, तो आगे के करें या ना करें, 30 साइंस में क्वेश्चन, एक क्लास और लगा लेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें एक सेकंड हैंड आउट भी करेंगे, ठीक है। अच्छा एक मिनट पहले तो मैं तुम लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगा कि भाई तुम लोगों को इतनी देर वेट करना पड़ा, एक्चुअली में